हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। पहले क्लास में आप लोगों को इसका जनरल बताए थे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट निकालना बताएं, हायर परचेज हायर वेंडर की बुक में जनरल बताएं। उसके बाद वाले क्लास में क्या किया, हम हायर परचेज हायर वेंडर की बुक में लेजर बताएं, ठीक है। उसके बाद बताएं आप लोग को एडिशनल इंटरेस्ट बताएं, ठीक है। आज बता रहे हैं आपको कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा, अभी तक क्वेश्चन में कोई चीज़ का भी वस्तु का कैश प्राइस दिया होता था और उसी कैश प्राइस से हम इंटरेस्ट निकालते थे। अब क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा। अगर कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग कैश प्राइस से निकालते हैं, ठीक है, और कैश प्राइस ही नहीं दिया रहेगा तब तो प्रॉब्लम होगी हम लोग को। तब पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैश प्राइस निकालेंगे। अच्छा, बिना कैश प्राइस के जनरल लेजर भी नहीं बनेगा, तो कैश प्राइस कैसे कैश प्राइस निकालेंगे हम लोग। तो कैश प्राइस अगर नहीं दिया जाएगा तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आज एक फार्मूला इस पर है, इसको बताएंगे आप लोगों को। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस पर ये कैश प्राइस निकालेंगे और उसके बाद जो भी कोई जनरल होगा लेजर होगा वो सेम बनेगा आपको, जैसे पहले क्वेश्चन से बनाते हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगेगा तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या चीज़ है कि कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इसको निकालने का तरीका आज आप लोग हम बताएंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या हम लोग का, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। अब क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है, तैयार कर चुके हैं हम। एग्जांपल में बी लिमिटेड बाउट अ मशीन फ्रॉम हायर वेंडर से मशीन खरीदता है। डाउन पेमेंट 600 रुपया, क्या डाउन पेमेंट 600 है, और इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट छूट गया था, बीच में लिख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में इंस्टॉलमेंट है 640 रुपया, सेकेंड ईयर के एंड में कितना है 890 रुपया, थर्ड ईयर के एंड में कितना 880 रुपया, 3 इंस्टॉलमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, कितना परसेंट 10% है। प्रीपेयर हायर परचेजर अकाउंट, मैंने वेंडर के यहाँ परचेजर बनाइए, ठीक है, जो बोलेगा उतना ही करना है। तो हमको यहाँ निकालना है क्या, कैश प्राइस। क्वेश्चन देखिए, डाउन पेमेंट 600 रुपया है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ दिया हुआ है, पहला इंस्टॉलमेंट 640 रुपया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 890 रुपया, और तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना 880 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब लेकिन क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, और हम लोग कैश प्राइस से इंटरेस्ट निकालते थे। तो पहले इसमें क्या करें, कैसे कैश प्राइस निकलेगा देख लीजिए। तो इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होगा, इंटरेस्ट का तरीका अलग हो जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट क्या होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो भी लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% है, ऊपर 10% लिख लीजिएगा, नीचे 100 है, फिर प्लस 10 कर देंगे, 110 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे 10/110, 10/110, 10/110 करके हम लोग निकालेंगे इसमें। तो इसको निकालने का तरीका, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस दोनों एक साथ नहीं लिखा इसमें, देख लीजिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसे लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में निकालना है और कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, फॉर्मूला ऊपर लिख दिए, इसी को हम लोग चलेंगे कैश प्राइस। आइए थर्ड ईयर का जो हमारा इंस्टॉलमेंट के थर्ड ईयर का निकालेंगे इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट है कितना 880 रुपया, कितना है 880 है। इसमें 10% है, 10/110 कर देंगे, जितना परसेंटेज जो है जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 11 से 80 रुपया। इंटरेस्ट क्या हो गया, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। इंस्टॉलमेंट कितना हम लोग को 880 रुपया का, देखिए तो इंस्टॉलमेंट कितना है 880 रुपया, और इसमें माइनस कितना कर देंगे, इंटरेस्ट कितना 800 रुपया। तो ये क्या हो गया, थर्ड ईयर का कैश प्राइस, CP मतलब ये कैश प्राइस निकल गया कितना 800 रुपया। एक्चुअली में कैश प्राइस कितना है इसका 800 रुपया है, इंटरेस्ट निकाल दिए। तो इसी तरह से हम लोग 3 साल का निकालेंगे, कौन चीज़ कैश प्राइस, और सबको जोड़ देंगे, टोटल कैश प्राइस आ जाएगा हमारी गाड़ी का, मैंने कहा ये मशीन का। अब आते हैं उसके बाद क्या चीज़, सेकंड ईयर, ये उल्टा चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड, कहीं बोलेगा ना कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय बैक कैलकुलेशन मेथड, तो बैक कैलकुलेशन मेथड इसी को कहते हैं। बैक मतलब पहले तीसरा साल थर्ड ईयर लेंगे, फिर सेकंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर। तो अब इसमें फिर निकालेंगे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए 800 रुपये को लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना का हम लोगों को था, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था आपको 890, कितना था 890 रुपया। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था 890 रुपया, इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, ये चेन बन जाएगा था 890,
अब 890 में चले गए, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे 8 8 1690, 1690। फिर करेंगे क्या, 10/110 निकाल लीजिए। इसको निकालिएगा तो 153 रुपया 64 पैसा। ये कैलकुलेटर से हम निकाल रहे हैं 153 रुपया 64 पैसा। ये इंटरेस्ट आ गया, क्या हो गया, चलिए फिर भी लिख देते हैं, ये इंटरेस्ट ही निकलता है, इंटरेस्ट। अब आते हैं फर्स्ट ईयर, कौन आता है यहाँ पर, फर्स्ट ईयर 3 साल का। फिर हम लोग इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, 800 रुपया था, इसको लिए सॉरी भूल गए, देखें यहाँ पर कितना है, 890 रुपया है, माइनस कर देंगे उसको कितना 153.64, इसको घटा लीजिए। ये सेकंड ईयर का सीपी, सीपी मीन्स कैश प्राइस, सीपी मतलब कैश प्राइस, इसको ध्यान दीजिएगा। सीपी यहाँ निकाल लीजिए, कैश प्राइस तो होगा 736 रुपया 36 पैसा, 736 रुपया 36 पैसा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 10 से 6 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 से 3 बचेगा, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, और कितना बचा यहाँ पर 8 से 7, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्या चीज़, फिर आइए आप लोग फर्स्ट ईयर। फिर इंटरेस्ट के लिए पूरा चेन बना चुके हैं ना, चेन क्या होगा, ये 800 पहले वाला था, फिर कितना था प्लस 736 रुपये का, 736 36 पैसा अभी निकाल लेते हैं, 736 रुपया 36 पैसा, और प्लस पहला इंस्टॉलमेंट कितना है ज़रा याद कीजिए, 640 रुपया, कितना था 640 रुपया, ठीक है, 640 को ऐड कीजिए इसमें, ठीक है 640। एक मिनट थोड़ा ऐड कर लेते हैं, हम तीनों को ऐड करेंगे, ज़रा ऐड करके देख लेते हैं कितना है, 8 और 7 15, 8 7 15 6 21, ठीक है 21,076 रुपया 36 पैसा। इसको आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा, क्योंकि हम बना डायरेक्ट अपने इसमें 76 पैसा इंटू 10/110, ये निकालिएगा। चलिए हम नीचे थे, बराबर बराबर निकलेगा तो कहता है 197 रुपया 85 पैसा। कैलकुलेटर में ये कर रहे हैं हम लोग, 197 रुपया 97 कितना 85 पैसा। ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट निकल गया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैश प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैश प्राइस। इंटरेस्ट निकालेंगे 3 साल का, ये इंटरेस्ट को फर्स्ट ईयर में लिखिएगा, फिर बीच वाला के निकाल के सेकंड ईयर में लिखिएगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर का लिखिएगा 80 रुपया, ठीक है, सॉरी थर्ड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, कैश प्राइस। कैश प्राइस तो नहीं मालूम होता है, हमें निकालना है कैश प्राइस। देखिए कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, कैश प्राइस ऑन डिलीवरी कितना 600 रुपया, जरा देख लीजिएगा ऑन डिलीवरी कितना पेमेंट इसका है, ऑन डिलीवरी 600 रुपया का है। इसमें ऐड कर दीजिए, समझे ना, टोटल जो यहाँ पर हम लोग कैश प्राइस निकाले हैं, इसको हम जान के लिख रहे हैं, टोटल सीपी जो इसका है, टोटल जो सीपी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का लोग निकाले थे कितना है, देखिए फिर हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, इसको फिर हम कर देते हैं। ये कितना था आपको 640 रुपया, देखिए एक मिनट, 640 कहाँ निकाले, नहीं निकाले हैं, 640 माइनस 197 है ना, 197.85, ये इसका क्या होगा सीपी। इसको सीपी निकालेंगे, 197 घटाएंगे यहाँ पर तो 442 रुपया, ये कितना आ जाएगा 442 रुपया 15 पैसा आएगा, क्योंकि 100 से 15 हो गया, 9 से 7 जाएगा 2 बच जाएगा, 13 से 9 जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है 442 रुपया 15 पैसा। तो ये फर्स्ट जगह कैश प्राइस कितना है, 4 सबको जोड़ दीजिए आप, 442 रुपया 15 पैसा। उसके बाद कितना था 736 रुपये 36 पैसा, ये हम लोग को 736 रुपया 36 पैसा। फिर कितना था, एक 800 था ना, ये थर्ड ईयर कितना था 800। सबको ऐड कीजिए तो ये इसका क्या आ गया, मशीन का कैश प्राइस। क्या आ गया, मशीन कैश प्राइस। टोटल जोड़िएगा तो 2500, 8 7 15 15 और 8 23, ठीक है 2500 आ जाएगा, ठीक है 2500 कितना है 78 रुपया 5 1 6 3 1 4, मतलब आ जाएगा आपको ये 6 5 11 3 4 5 51 आ जाएगा, ठीक है 51। ये कैश प्राइस, इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ये जब मालूम हो गया हम लोगों को
तो अब क्या करना है हम लोग को, अकाउंट बोलता है ना, हायर परचेजर अकाउंट बनाइए। किसके बुक में? हायर वेंडर के बुक में। हायर वेंडर के बुक में क्या बनाइए? हायर परचेजर अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बना देते हैं। अकाउंट देखिए वैसे ही बनता है जिससे पहले हम बना चुके हैं, हालांकि हमको बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं समझाने के लिए। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बोलता हायर वेंडर के यहाँ परचेजर अकाउंट बनाइए। कौन अकाउंट? परचेजर। परचेजर का नाम क्या है? बी लिमिटेड। 3 साल का लेजर बनेगा, बी लिमिटेड अकाउंट। क्वेश्चन तो हम लोग को याद है। आइए फर्स्ट ईयर आते हैं आपको। तो कोई डेट नहीं दी है तो चलिए हम कर लेते हैं। डेट नहीं दिया है, फर्स्ट ईयर अप्रैल मान लेते हैं। क्या है? अप्रैल 1, अप्रैल 1 फर्स्ट ईयर में, अप्रैल 1 फर्स्ट ईयर अप्रैल मान लिया। डेट मान अप्रैल मान चलते हैं हम लोग, अप्रैल टू क्या मार्च। तो 2 लिखेंगे। कुछ भी बेचेगा तो लिखेंगे हायर सेल्स। क्या लिखेंगे? हायर सेल्स अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे कैश प्राइस। तो यही चीज़ अगर कैश प्राइस हम लोग को नहीं मालूम होता तो एंट्री, पहला ही एंट्री हम लोग को नहीं होता। तो कैश प्राइस हम लोग कितना था? 2578 रुपया 51 पैसा। निकाले तभी ना। चलिए हम लोग को याद है 2578 रुपया 51 पैसा। इसको लिख लिए। उसी टाइम कितना पेमेंट पाया? ये उसी टाइम सेम अप्रैल को कितना? 600 रुपया डाउन पेमेंट था ना। कितना रुपया? अप्रैल 1। तो क्या करेंगे आप? बाय बैंक अकाउंट। तो मालूम है बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, वेंडर का बुक है। बैंक अकाउंट कितना रुपया? 600 रुपया। उसी टाइम पेमेंट पाया। फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मार्च में होगा ना, ईयर चेंज होगा। तो मार्च 30, एम मतलब मार्च, मार्च 31। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था आपको? 197 रुपया कुछ था ना, 197 रुपया 85 पैसा। देख लीजिएगा फर्स्ट ईयर 197 रुपया 85 पैसा। फिर यहाँ पर कर दिए सेकेंड ईयर। मार्च में क्या? फिर एक इंस्टॉलमेंट पाएगा, मार्च 31 में। तो पहला साल का इंस्टॉलमेंट कितना था? कितना था पहला साल का इंस्टॉलमेंट? 640 रुपया। कितना? 640 रुपये था। ठीक है। तो क्या करेंगे? बाय बैंक अकाउंट। 1 साल का बन गया बैंक अकाउंट। कितना? 640 रुपया। समझ में आ रहा होगा। लेजर सेम बनेगा। लेजर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा आपको कि चेंज करना है। टोटल कीजिए। टोटल के बाद CDBD करेंगे, यही काम करना है ना। 3 साल तक अकाउंट खत्म हो जाएगा। 25 में कितना? 197 रुपये इतना जोड़ा जाए तो आ जाएगा 2700। 25 76, ठीक है। 2700 815 एक, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 86 हो जाएगा। नहीं, ये कितना होगा? 5 और 1 6, 8 और 5 13, 36 हो जाएगा। ठीक है, 0.36। तो हो जाएगा 2776 रुपया 36 पैसा। अब इसके बाद क्या कर देंगे? मार्च 31 बैलेंस CD करेंगे ना, बाय बैलेंस CD कीजिए तो आ जाएगा ये आपको। CD की जगह तो आ जाएगा 1536 रुपया 36 पैसा। 3 साल बनाना है। चलिए सेकंड ईयर अप्रैल 1, CD को BD कर दिया जाए, टू बैलेंस BD। ये कितना है? 1536 रुपया 36 पैसा। इसके बाद क्या करेंगे? आपको थर्ड ईयर मार्च फिर 31 आएगा। फिर तो आपको थर्ड ईयर ने सेकंड ईयर का मार्च 31। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट देखिए कितना है, उत्तम कैलकुलेशन में देख लीजिएगा। इंटरेस्ट अकाउंट INT इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग निकालिए तो कितना निकाले थे? आपको कितना? 153 रुपया 64 पैसा। 153 रुपया 64 पैसा। ठीक है, ये निकाले थे। ठीक है, देख लिया हम। 153 रुपया 64 पैसे। इंस्टॉलमेंट कितना था वो सेकंड ईयर का? 890 था। कितना था? 890 रुपया। वो देख लीजिएगा। तो ये आ जाइए, यही थर्ड। यहाँ तो ईयर थर्ड लिखेंगे चूँकि मार्च में होगा पेमेंट ना, मार्च में पेमेंट रिसीव करेगा। तो बाय बैंक अकाउंट। ये कितना था? 890.10। सेकंड ईयर भी हो गया। इसको जोड़ते हैं आपको तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 64 36 0 होता है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 1690 रुपया। टोटल जोड़ के देख लीजिएगा, 1690। 1 मिनट देख लेते हैं। 0 5 3 8 9, अच्छा 5। ठीक है। जोड़ घाट आप लोग कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमसे कुछ मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पर तो इसको ध्यान नहीं देना। आप लोग को ध्यान क्या देना है कि तरीका क्या बनाने का। मार्च 31,
उसके बाद क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD 890 और 1690, तो 890 1690, 890 और 1690, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, बचेगा कितना, 800 रुपया। 8 8 16 16, ठीक है, 8 8 16 90, 1690। अब आते हैं आपको क्या चीज़, अब यहाँ पर थर्ड ईयर में फाइनल ईयर ही वाला है। अप्रैल को क्या करेंगे यहाँ पर, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना 800, ये पूरा लिख दिए, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर, ईयर चेंज होगा जब 1 साल के बाद, मार्च आने के बाद, मार्च 31 टू करेंगे, फिर INT मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपया था, 80 रुपया, देखिए तो थर्ड ईयर का 80 रुपये निकाले थे ना, 80 रुपया। अब इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, फोर्थ ईयर में इंस्टॉलमेंट कितना था, 880 रुपया का, फोर्थ ईयर, तो मार्च, M मतलब मार्च समझिएगा, मार्च 31 डेट्स दे दें हम लोग। बाय क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट ये रिसीव करेगा बाय बैंक अकाउंट। तो कितना रुपया का है इंस्टॉलमेंट, 880 रुपया का, लास्ट 880 रुपया AC अकाउंट। तो ये हो गया 880 रुपया, चूँकि पूरा पेमेंट ख़त्म हो गया 3 साल में, ख़त्म। मेन टॉपिक क्या था आपको, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट था, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। कैश प्राइस अगर नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर वाला जो इंस्टॉलमेंट उसको लिख लेंगे, इंटू करेंगे क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100%। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा, फिर सेकंड ईयर निकालेंगे, फिर फर्स्ट में। इसको बोलते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड। तो ज़रा इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्या चीज़ है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, एक चीज़ हम करते हैं, इसमें तो ये एनुअली था ना, और अगर क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली दे दिया है, क्या दिया आपको, हाफ ईयरली, इसको हम एक समझा देते हैं आपको, एक एग्जांपल समझा देते हैं, एक एग्जांपल समझा देते हैं, 1 मिनट। फिर एक एग्जांपल हल्का सा हम कल शुरुआत कर देते हैं, बाकी बना के देखिएगा आप लोग, बनी तो ठीक है। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, अबाउट ट्रक, ठीक है। अब किसी से जो खरीदे वेंडर ही होगा, ट्रक, ठीक है। अबाउट ट्रक, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। इसका डाउन पेमेंट, लंबा क्वेश्चन चलने से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डाउन पेमेंट जो है, डाउन पेमेंट, चलिए डाउन पेमेंट हम लोग कर लेते हैं, मान लीजिए 1500, कितना मान लेते हैं, 1500 रुपये का डाउन पेमेंट, 1500, देख लीजिए कितना है, लिखें 15, ठीक है। डाउन पेमेंट कितना हो गया, 1500 रुपया। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट जो है आपको, इंस्टॉलमेंट डेट हम लिख देते हैं, आप कुछ नहीं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो है 2004 लिख देते हैं, 4 FOUR हाफ ईयर, 4 हाफ ईयरली है क्या, 4 इंस्टॉलमेंट है, और ये कितना करके, हाफ ईयरली करके है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आपको 6% है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा आपको, तो हम तो बता चुके थे, थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर। अगर आपको इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली हो, क्वेश्चन में कैश प्राइस निकालना हो, नहीं दिया रहे, तो इंटरेस्ट को, रेट को ही हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को हाफ कर देंगे। अगर 6% है तो 3% कर लेंगे, 10% है तो 5% कर देंगे। याद रखिएगा, बोलेंस को ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हाफ कर देंगे, 6% और 3% कर देंगे। यहाँ रेट कितना है, 6% पर एनम है, और हाफ ईयरली निकालने के लिए बोलेगा आपको, तो कितना कर देंगे, तो 3% कर देंगे। अगर कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा तब, अगर कैश प्राइस नहीं दिएगा तब, तो अब यहाँ दिखा देते हैं आपको। पहले आते हैं, चलिए आपको बताइए, इंटरेस्ट का तरीका वही है, इसका टू लास्ट इंस्टॉलमेंट फिर भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये ना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, हम 1 साल का निकाल कर दे देंगे, 1 हाफ ईयर का, बाकी निकालिए, लास्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी का आप निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है। बाय क्या होगा, 100 प्लस क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
तो ज़रा इसको देखिए यहाँ पर, ये फोर्थ हाफ ईयर जो होगा लास्ट होगा आपको ना, 4 हाफ ईयर में है, ये फोर्थ हाफ वाई आर, फोर हाफ ईयर, फोर हाफ ईयर, इसमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट जब निकालिएगा यहाँ पर तो ठीक है, निकालिए। ये 2000, ये सॉरी इंटरेस्ट के इक्वल टू लिखे ना, 2000 है, कितना 2000 इंटू, हम यहाँ 6% क्वेश्चन में है लेकिन 3 कह रहे हैं, 3/103, ये आपको निकालिएगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपको 58, कितना आ जाएगा 58, ये आपको इंटरेस्ट हो गया आपको फोर्थ हाफ ईयर का। अब आते हैं आपको फोर्थ को क्या आएगा, थर्ड आएगा ना, उल्टा चलते हैं, बैक कैलकुलेशन है, थर्ड HALF हाफ ईयर, सॉरी फिर गड़बड़ा दिया हम, कितना है 2000 है ना, ये कितना है 2000 का इंस्टॉलमेंट है, इसमें 58 लेस कर दीजिए, कितना 58 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 बचे, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 9 से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये पहला हाफ ईयर का कैश प्राइस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं वो क्या चीज़, थर्ड हाफ ईयर, क्या है थर्ड हाफ ईयर, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या कीजिएगा, ये 1942 इसको लिख लेंगे, पिछला सब जो प्लस कितना 2000 प्लस कितना 2000, तो कितना होगा 2 और 1 3,942 रुपया, 3,942 कितना 6% लेके कितना 3 करना है, 3/103 इक्वल टू निकालिएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 115 रुपया, निकाल के देखिएगा, 3 इतना ठीक है 115, पिछले भाई मिस्टेक करते 2000 का इंस्टॉलमेंट, इसमें कितना कर देंगे 115, इसको लेस कर दीजिए तो कितना बचा, ये 5 बचा, लेस कीजिए यहाँ पर, 9 से 1 जाएगा कितना 8 होगा, 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपको कैश प्राइस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक और काम करते हैं हम लोग, फिर आते हैं आपको क्या, उसके बाद सेकंड हाफ ईयर, क्या आएंगे सेकंड हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर में फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर पहला जो था कितना था आपको, पहला एकदम चेन बनेगा, पहला कितना था 1942, फिर प्लस 1885, फिर प्लस जोड़िए कितना 2000, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, जोड़िए इसको, 5 और 2 7, 8 और 4 कितना 13, ठीक है, हाँ तो एक 10 और 18, 5,837 रुपया, अब इसका निकलेगा 5,837 रुपया, 5,837 सेकंड है ना, तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे कितना, टोटल कितना 5,837, इसका फिर कितना निकालेगा 3/103, इसका निकालेगा इंटरेस्ट, चलिए निकालते हैं इंटरेस्ट, हम लोग कितना 115 आया था, तो इसका निकालेगा तो 170 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 2000 था ना, -170, फिर एक कैश प्राइस निकल गया इसका सेकंड का, फिर फर्स्ट मतलब हाफ ईयर ख़त्म हो जाएगा, ये होगा 30, 9 से 1 जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब फिर आते हैं फर्स्ट हाफ ईयर, पूरा निकल ही गया, हम सोचे थे कि टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, इसके बाद फिर लिखिए, एकदम शुरू से लिखेंगे, शुरू से फिर लिखिए यहाँ पर 1942 प्लस कितना है 1885, फिर निकालें अभी कितना हम लोग 1830, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और है, 2000 और है ना, कितना 2000 रुपया। हम एक रब यहाँ बोला क्या बनाना, कुछ बोले नहीं। अब मान ली किसी को क्वेश्चन बोलते परचेजर का अकाउंट बनाइए, वेंडर क्या अकाउंट बनाइए परचेजर का, तो अकाउंट बनेगा, निकालने हम हाफ ईयरली निकालने बता रहे हैं। अगर हाफ ईयरली आपको निकालना हो और कैश प्राइस दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे। 5 4 2 चलिए कितना 7 होता है, 8 अच्छा 12 3 15 होता है, हाथ में 1 रह गया, 1 9 10 8 18 8 कितना होता है 26 होता है, हाथ में कितना रह गया 2 2 और 1 3 और 1 4 1 5 5 और 2 7। अब इसका निकालेंगे हम लोग, ठीक है, कितना का 7657, कितना परसेंट
बाई 3103 इज इक्वल टू, निकाल लीजिएगा तो आएगा 223 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 223, निकाल के देख लीजिएगा 2, 2 एंड 3। फिर कितना है, ये 2000 है ना, 2000 माइनस 223, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 से 10 से 3 9 से 2 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, फिर ये भी 7 हो जाएगा, 1 होगा। ये हो गया कैश प्राइस। अब हम क्या निकालना है, कैश प्राइस निकालना है ना, तभी एंट्री कर पाएंगे हम लोग। अब क्या निकालना है, कैश प्राइस। कैश प्राइस निकालने के लिए ऑन डिलीवरी कितना, 1500 है, इसको लिख लीजिए। ऑन डिलीवरी कितना है, 1500 रुपया, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दीजिए जितना भी कैश प्राइस था, चारों को ऐड कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उल्टा लोग चलते हैं, कितना है पहले, कितना है फर्स्ट का, तो 1, ये ऐड कर देंगे। फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर एंड फोर्थ हाफ ईयर, ये हम इसको एरो दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ ईयर का कैश प्राइस कितना था, ज़रा बताइए यहाँ पर कैश प्राइस कितना था, 1777.00। उसके बाद था 1830। उसके बाद कितना था, 1885 था। उसके बाद ऊपर में कहता है 1942, सबको जोड़ दिए, कैश प्राइस निकल गया किसका, ट्रक का। तो कहता था 194 एंड 2, इसी को बोलते हैं कैश प्राइस। हाफ ईयरली भी बता दिए आप लोगों को, एनुअली भी बता दिए। 7 5 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14, 4 हो गया, हाथ में रह गया 1, 1 का 7, 8, 8 और 3 11, 11 8 कितना होता है, 19, 19 और 4 23, हाथ में गया 2, 2 और 5 7, 7 और 7 कितना होता है, 14, 14 और 8 कितना होता है, 22, 22, 22 और 8 30, 30 और 9 29 का 9, हाथ में रह गया कितना, 3, 3 और 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8। अब इसको देख लीजिएगा, हम गलत हो सकता है हम गलत कर देंगे जोड़ा घटाव में, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया कैश प्राइस। अब इसमें अकाउंट बनाने बोलता है, कुछ भी मान लीजिए परचेजर का अकाउंट बनाइए, वेंडर के यहाँ, वेंडर का परचेज हाफ ईयरली बना लीजिए। हाफ ईयरली साल में कितना, 2 बार बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, एक बार क्या सितंबर 30 को ख़त्म होगा, एक बार क्या होगा आपको अप्रैल में, सितंबर 30 अप्रैल, ये 2 साल का अकाउंट बनेगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो ठीक है। आप अगर आपको ठीक लगा है तो पहले बोल चुके हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अपने यहाँ बेस्ट वीडियो देते रहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर नई चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।